हेलो, हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। सो मैं देवेंद्र सिंह, एडमिन फ्रैंक हाईवे। सो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं वॉल्वो ड्राइवर ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें बस और ट्रक दोनों के बारे में बताया जाएगा एंड वीडियो भी पूरा दिखाया जाएगा। अंदर जो कंपनी के जो है ड्राइविंग टेस्ट वगैरह कैसे लेते हैं वो सब, एंड इसमें कितना खर्चा आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कहाँ पे ये लोकेशन है, कैसे आपको जाना है, वो टोटल आपको इसमें पूरा वीडियो में दिखाया एंड बताया जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे कि आपको ये बुक दी जाएगी वॉल्वो के अंदर, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है बस और ट्रक के बारे में। ये बस वाली बुक है, तो जो जैसे ट्रक वाली बुक रहेगी तो उसमें ट्रक का जैसे आगे फ़ोटो लगा रहेगा। तो एंड उसके बाद जैसे ये एक बुक है आपको वहीं पे दी जाएगी। इसके अंदर जैसे हमने पहले आपको दूसरी बुक दिखाया, तो वो भी सब आपको इसके अंदर पूरा जैसे लिखना रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है। एक्चुअली हमारी राइटिंग कुछ ऐसी है कि जो समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम जो हैं एक्चुअली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये सब आपको ये बुक के अंदर जो जैसे मैंने आपको बताया पहले इसके अंदर है। तो 5 दिन का ट्रेनिंग है, संडे से फ्राइडे। एंड उसके बाद आपको मिलेगा वॉल्वो का सर्टिफिकेट जो उसके अंदर है, जो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। एंड पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं गाइस। तो डॉक्यूमेंट जैसे कि क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट में गाइस, जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस आपका एक बार न्यू हो चुका हो, लाइसेंस आपका एक बार न्यू हो चुका हो, नहीं तो जैसे 4 साल पुराना भी चलेगा, 3 साल पुराना भी। अभी आपको बता दें, जैसे वॉल्वो एक्चुअली अपने देश में आपको मालूम है लाइसेंस का नया प्रॉब्लम थोड़ा आ गया। प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात है वैसे। जैसे कि हम अभी नया लाइसेंस हैवी बनवाते हैं तो वो 5 साल के लिए बनता है, लेकिन वॉल्वो की क्या रिक्वायर है, वो कहते हैं कि हमें एक बार न्यू होना चाहिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 साल बाद नहीं जाना है, मगर आपका लाइसेंस फिर भी 3 या 4 साल पुराना चल जाएगा। एंड देन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, टाटा मोटर्स। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, कि हमारा ये पास था ये, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका टाटा मोटर्स का ये एक्सपीरियंस लेटर होना है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है वैसे। एंड देन गाइस हम बात कर लेते हैं, आपके पास मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बस के लिए जा रहे तो 10वीं का मार्कशीट, और अगर ट्रक के लिए जा रहे तो आपके पास 8वीं का मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है, 8वीं कक्षा का। बस के लिए 10वीं का, 10th का, और ट्रक के लिए 8वीं क्लास का मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपके पास 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए। तो 2 वैक्सीन का जैसे कि आप देख रहे हैं ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेट जो होता है। एंड देन उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास ये एक्सपीरियंस लेटर होना बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर बस में जाना चाहते हैं तो बस का होना चाहिए, ट्रक में जा रहे हो तो ट्रक का होना चाहिए 3 साल का। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, ये हमारा फ्रैंक हाईवे का है। यहाँ पे नीचे आपके जो ऑनर हैं उनके साइन वगैरह, स्टैंप वगैरह लगी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी हैं। एंड देन उसके बारे में बाद हम बात कर लेते हैं, आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला मेडिकल आपके पास होना चाहिए। तो आपके ये टोटल डॉक्यूमेंट हो गए, लाइसेंस हो गया, एक्सपीरियंस लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, वैक्सीन रिपोर्ट हो गया 4, और 5वां आपका 1-2 और डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, ये सब आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अभी। हाँ जी, तो गाइस जैसे कि हम लोग
ये बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बुक में क्या क्या दिया गया है, जैसे कि इसमें वॉल्वो के बारे में बताया गया है। फास्ट कार 1927 और ट्रक 1928। जो वॉल्वो की बस है, जो चैसी जो है फास्ट जो है 1934 में बस आया था इनका। एंड इंडिया में जो है वॉल्वो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जून 15 1998 में यहाँ पे ये आ चुका था। और उसके अलावा जैसे B7R के बारे में ये बताया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। B मतलब बस, S फॉर 7 लीटर एंड 7000 सीसी एंड R फॉर रियर इंजन एंड मोर जो सब लिखा गया है। और इधर आ गया B8R Mark 4 एंड B7R, जो ये इंटरसिटी जो सिटी बस होती है मतलब। और ये B8R का इंटरसिटी बस जो है सिटी में। एंड ये B9R की गाइस आपको बता दें प्रोडक्शन अभी बंद हो चुकी है। नया B9R अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। एंड देन ये आ गई यहाँ पे B11R, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। और ये 9400 B8R एंड ये 9400 B11R। और कुछ लोग मैं आपको बता दूं जो नई गाड़ी हमारे देश में जैसे कि आई है ये वाली, तो कुछ लोग ऐसे B13R समझ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं इंडिया में B13R मॉडल लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक। ये B11R ही है 9600 मॉडल। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली चक्करों में हैं कि 13R है 13R। तो 13R इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है। आप ऑफिशियल वॉल्वो की वेबसाइट पे जाकर या कहीं पे भी जाकर आप किसी और पेज पे भी आप देख सकते हैं 13R इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। 2023 में शायद आ सकता है, लेकिन वो भी पक्का नहीं कह सकते क्योंकि ये वाला मॉडल आ चुका है। तो भी एकदम इसके ऊपर उसका आना तो मुश्किल है। तो एंड देन गाइस बात करते हैं यहाँ पे ये गाड़ी में ये जो फीचर हैं जो बुक में बताया जाता है। पहले आपको जो बुक पढ़नी है 3 दिन, उसके बाद आपको पढ़ने के बाद में पढ़ना भी है गाइस साथ में। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ये हमारी बुक है। एक्चुअली हमारी जो रेटिंग है गाइस वो आपकी कुछ ख़ास समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम जो हैं वो कुछ ज़्यादा मतलब 5 तक ही पढ़े लिखे हैं, हम कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। 5वीं कक्षा में भी हम फेल हो गए थे। जैसे यहाँ पे ये बनाया हमने बस रियर एडियर, एक्चुअली काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मेरी तो खैर रेटिंग ऐसी है। ये सब आपसे वहाँ पे बनवाना आपको बनाया जाएगा गाड़ी का। ये B8R का है, खैर छोड़िए। तो ये बुक आपको वहाँ पे रीड करवाई जाएगी। आपको 3 दिन लगातार रेगुलर उसको पढ़ना है। सब सिस्टम है इसमें कि गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है। B8R B11R ये दोनों गाड़ियों के लिए है। मैं एक्चुअली आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता इसके बारे में क्योंकि मुझे मना किया गया है वॉल्वो की तरफ से। मुझे उन्होंने ये तो बता दिया कि तुम शो कर सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन ज़्यादा नहीं। एंड देन ये गाइस जो मैसेज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है B8R और B11R में यही मैसेज जो ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला मैसेज है हाइड्रोलिक कूलिंग फ़ैन ब्लॉक। तो जैसे हाइड्रोलिक का जो फ़ैन है वो जैसे ब्लॉक हो जाए, कूलिंग उसकी ब्लॉक हो जाए एंड हाइड्रोलिक कूलिंग जो फ़ैन उसका ऑयल कम हो जाए। तो यही मैसेज ज़रूरी होते हैं, ये ड्राइवरों को नहीं पता होता है। एंड वॉल्वो जो गाड़ी है वो हमेशा न्यूट्रल में ही स्टार्ट करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको इनकी मीनिंग यहाँ पे बतानी है। वो ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश में बताना है, यहाँ पे हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, मराठी में, तेलुगु, तमिल, जो भी आपका लैंग्वेज उसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा आ गया। प्रोडक्ट डाटा में ये B8R आपने ये वाला नहीं करना है, आपको ये वाला करना है जिसमें कि इंजन है 8D इसका इंजन है 8DC एंड हॉर्स पावर 330 का है। तो बाकी जैसे इसमें और क्या है, ये फ्यूल टैंक 300 + 150 टोटल 450 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। ब्रेक इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, EBS। अब इस EBS की फुल फॉर्म क्या है वो आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, तो नहीं तो फिर कुछ होते हैं हैवी ड्राइवर यहीं से बन जाएंगे। तो आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा गाड़ी में क्या क्या डालता है इसमें B8R में 33 लीटर आ गया ऑयल,
इंजन ऑयल, एंड उसके अलावा ये कूलेंट 40 लीटर, गियर बॉक्स 19 लीटर और 15 लीटर है रियर एक्सल ऑयल। तो B8 आर्क है और ये है B11 आर्क। इंजन D11C है, हॉर्स पावर 370/4 एंड ट्रांसमिशन और आई शिफ्ट। ट्रांसमिशन बहुत सारे ड्राइवर को पता ही होगा, खैर लेकिन अगर नहीं पता है ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो गियर का हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसे है, मतलब ये जैसे लिखा हुआ आई शिफ्ट, मतलब ये ऑटोमेटिक है, आपको एक बार गियर डाल देना है, मतलब ए वाले सिंबल में कर देना, उसके बाद चलता रहेगा। एंड ये आ गया यहाँ पे 11 आर का जैसे आप देख रहे हैं। इंजन ऑयल 40 लीटर एंड ये है इसका इंजन ऑयल फिल्टर, इसमें 2 फिल्टर डालते हैं इंजन ऑयल वाले। कूलेंट इसका 45 है, गियर बॉक्स ऑयल 16 लीटर है एंड रियर एक्सल ऑयल 15 लीटर। बहुत सारे ड्राइवरों को रियर एक्सल का नहीं पता होगा। रियर का मतलब होता है पीछे, मतलब जो पीछे का जो एक्सल है उसमें जैसे आप देख सकते हैं कितना 15 लीटर है। एंड रिटार्डर ऑयल 5.4 है इसमें। तो रिटार्डर जो क्या है वो भी आपको सब उसमें वहीं पे बताया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे इतना नहीं बता सकता। हाइड्रोलिक कूलिंग फ़ैन 12 जो है। एंड ये वाले मैसेज भी गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको बता दूँ 8 आर में खाली 9 तक है, 10, 11, 12 ये 3 ऊपर के ये 11 आर में आते हैं। तो इनका क्या क्या मतलब है, जैसे कि हम 7 का जहाँ पे रीड कर सकते हैं हाई कूलेंट टेम्परेचर, तो आपको ये सब वहाँ पे यही पढ़ाया जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड ये आ गई हमारी 11 आर का गियर बॉक्स। आर का मतलब आपको पता ही होगा रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, A फॉर ऑटोमेटिक, M फॉर मैनुअल। तो मैनुअल आप इसको चला सकते हैं, लेकिन गियर के ऊपर छोटा सा एक बटन होता है जिसमें प्लस और माइनस का बटन होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला, प्लस करेंगे तो गाड़ी का गियर आगे डालता जाएगा, माइनस करेंगे तो गाड़ी का गियर जो पीछे आता रहेगा। और ये हैगा इस मैसेज देखने का सिस्टम। ये रिटार्डर के ऊपर ही जो स्विच होता है उसमें, नहीं सॉरी रिटार्डर में होता है ये। तो इसमें जैसे ये सबसे ज़रूरी होता है फॉल्ट कहाँ पे है गाड़ी में, तो आपको फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम में जाके निकालना है। थोड़ा माफ़ करना गाइस, हमारी इंग्लिश में कुछ एक्चुअली बताया जैसे आपको हमारी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। खैर ये वाले सिंबल तो खैर आपको मालूम ही होगा क्या क्या है इनका मतलब। वहाँ ट्रेनिंग में आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे सब मना किया है। हाँ जी, तो चलिए गाइस हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ स्टेशन से। यहाँ पे हम लोग कुछ दिन में हमारा गाड़ी आया था पश्चिम एक्सप्रेस कुछ 2 बजे के लगभग। तो यहाँ से हम लोग पश्चिम गाड़ी में बैठकर यहाँ से गए दिल्ली से फिर गाइस हमारा गाड़ी था शाम को 7 बजे। दिल्ली से चलती है कर्नाटका एक्सप्रेस। हमारा एक्चुअली बुकिंग नहीं करवाया था, एक्चुअली मैं देहरादून जा रहा था, लेकिन देहरादून जाते जाते क्या हुआ चंडीगढ़ में जैसे ही पहुंचा तो मेरे को फ़ोन आया कि आपको बेंगलोर नहीं देहरादून नहीं जाना है, आपको बेंगलोर जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने फिर वहाँ से रास्ता चेंज किया, हम ट्रेन में बैठे, मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त थे हरविंदर करनाल से, और एक और थे भाई सोनवीर करके उत्तराखंड से हरिद्वार से, और एक मेरे साथ थे लवप्रीत सिंह फ्रॉम बठिंडा पंजाब से, और मैं भी खुद बठिंडा का ही हूँ। तो ये आप स्टेशन देख रहे हैं, ये हम नेक्स्ट डे सुबह हम लोग पहुँचे भोपाल रेलवे स्टेशन पे, जैसे आप देख रहे हैं।
हाँ जी, तो गाइस जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर। तो बेंगलोर में गाइस, बेंगलोर कैंट, बेंगलोर ये काफ़ी सारे स्टेशन है वहाँ पे। तो किसी भी स्टेशन पे उतरे, ये कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी जाती है दिल्ली से, ये तो वैसे मेन स्टेशन जो है सिटी का वहीं पे उतारते हैं, लास्ट उसका वही है। वहाँ से आपको किसी भी स्टेशन पे या किसी और स्टेशन में भी उतर जाए बेंगलोर में, तो आपको ध्यान से सुनिए, आपको मैजेस्टिक बस स्टैंड जो है, मैजेस्टिक बस स्टैंड जो है वहाँ पे आपको जाना है। मैं इस वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में। मैजेस्टिक बस स्टैंड में आपको जाना है और वहीं से आपको बस मिलेगी। ये बेंगलोर का आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। तो मैजेस्टिक की बात कर रहा था, मैजेस्टिक में आपको जाना है बस स्टैंड में। तो मैजेस्टिक में काफ़ी बस स्टैंड है एक्चुअली। तो आपको जो आंध्रा जहाँ के लिए आपको अलग मिलेगा वो, तो आंध्रा के बस स्टैंड में जाना है। मैजेस्टिक में एक जगह है, मतलब बड़ा सर्कल जो है उसके अंदर 3-4 बस स्टैंड है अलग अलग, लोकल कर्नाटका, तमिल, ये सब ऐसे। तो आपको मैजेस्टिक में जाना है, 18-19 काउंटर नंबर पे जाना है। मैजेस्टिक के आंध्र प्रदेश का जो बस स्टैंड है, आंध्रा वाले बस स्टैंड है, आपको जाना है। वहाँ से आपको बस मिलेगी, जैसे हम ये बस में बैठे हैं, रेड कलर की ऐसी बसें मिलेंगी। वहाँ से डायरेक्टली आपको नहीं बैठना है अंदर, तो पहले ड्राइवर को पूछ लेना है कि हमें वॉल्वो पे जाना है। तो ड्राइवर से ही पूछना, कनेक्टर से मत पूछना, कनेक्टर नहीं उतारेगा। कनेक्टर आप जानते हैं कैसे होते हैं, कनेक्टर आपको थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ड्राइवर जो है, ड्राइवर मजबूरी ड्राइवर की समझ लेता है। तो आप उनको बोलना कि हमें हॉस्कोट वॉल्वो में जाना है। तो अभी हम ये होटल में पहुंच चुके हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला था, ट्रेन में खाना इतना खास वो नहीं था। तो आप ये हम देख सकते हैं, ये सामने वॉल्वो का प्लांट है एंड ये हाईवे है। तो आपको बस वाले को यही बताना है कि हमें हॉस्कोट वॉल्वो ड्राइविंग ट्रेनिंग में जाना है। तो वो आपको वहाँ पे वॉल्वो के आगे प्लांट के उतार देंगे। नहीं तो हॉस्कोट उतारेंगे तो वहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा, 20 रुपये लेगा वो। तो ये गाइस सब देख सकते हैं वॉल्वो का जो प्लांट है। और बेंगलोर, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेशन पे उतर के आपको जाना है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक में जाना है आपको आंध्रा वाले बस स्टैंड में। आंध्रा वाले बस स्टैंड से 17 नंबर जो काउंटर है, 18, 17 और 19, ये 3 काउंटर जो है वहाँ से आपको बस मिलेगी। बस ड्राइवर को ही पूछना कि हमें वॉल्वो ट्रेनिंग सेंटर जाना है, तो वो आपको ले जाएगा। बाकी हमारा ये नंबर है। एंड कोई भी आपके पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपको कोई पेपर बन नहीं रहा है, जैसे कि मेडिकल का है या एक्सपीरियंस लेटर का है, या कि और कोई पेपर आपका नई डॉक्यूमेंट बन रहा है, तो आप हमारे ये दिए गए नंबर या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी लेकिन वीडियो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम वॉल्वो के अंदर जाएंगे, पूरा आपको अंदर का सारा बताते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या है। एंड मंडे को गाइस हमारा फर्स्ट डे था। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी वॉल्वो की ये स्टाफ बसें आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही है। और ये सब ड्राइवर भाई यहाँ पे खड़े हैं जो ट्रेनिंग करने आए हैं। और आपको बता दें, ये कि नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है कि आप चले गए ऐसे कि जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए, यहाँ पे तो कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ, वॉल्वो में ये फेल भी कर देते हैं, तो इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखें। हमारे साथ भी इन्होंने 4 ड्राइवर फेल कर दिए थे। हम टोटल 23 से 23 ड्राइवर थे, जिसमें से 4 ड्राइवर इन्होंने फेल कर दिए थे V8R के, तो इसलिए थोड़ा अपना ध्यान से, ठीक है। एंड ये हम वॉल्वो के अंदर या पार्किंग देख रहे हैं, पार्क बना हुआ है, मतलब हम अंदर पहुंच चुके हैं इसके। तो गाइस पहले आपको जैसे सुबह 8 बजे पहुंचना है, 8:30 बजे आपको कंटीन तक पहुंचना है। तो कंटीन में पहले हमने खाना खाया, जैसे आप देख सकते हैं। तो आपको डेली खाना यहाँ पे सुबह का और लंच का खाना आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा वॉल्वो के अंदर। बाकी शाम का खाना आपको खुद खाना पड़ेगा। एंड आपको बता दें, जो यहाँ की फ़ीस है वो वॉल्वो बस की फ़ीस जो है वो 7,000 रुपये है। वॉल्वो ट्रक की फ़ीस भी 7,000 रुपये है, 7,080 रुपये मतलब। एंड जो 11R की है वो 72 है, 7200 रुपये है, 200 रुपये ज़्यादा है 11R का। लेकिन अगर आपका एक बार सर्टिफिकेट बन चुका है, दोबारा आप आ रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, उसके लिए आपको 1100 रुपये देना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेलर खड़ा है, वॉल्वो का हॉर्स है, 380 मॉडल है। जो 420 भी आ चुका है इंडिया में अभी तो। और ये 420 गाइस आपको बता दें, इसमें लास्ट का जो एक्सल है वो लिफ्ट है। वॉल्वो में एक्सल लिफ्ट आ चुका है, लेकिन इंडिया में मतलब मार्केट में नहीं आया, लेकिन ये अंदर ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पार्किंग है, यहाँ पे आपको गाड़ी रिवर्स लगानी है। ट्रेलर का भी यहीं पे होता है, ट्रक का टेस्ट, और बस का भी इसी में आपको बैक लगानी है। तो सामने जैसे अब B11R खड़ी है, उस पर जो B11R के ड्राइवर आए हैं उनका टेस्ट B11R पे होता है, और जो B8R पे आए हैं उनका B8R गाड़ी पे होता है।
टेलर पे, और जो टिप्पर गाड़ी का ड्राइवर आया है उसका टिप्पर पे टेस्ट होता है। तो अभी गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रक का टेस्ट चल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली गाइस आपको बता दें वॉल्वो के साथ यहाँ पे यूडी के ट्रक जो हैं, यूडी जो जापानी कंपनी है उसके ट्रक भी यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होके वो जैसे मलेशिया, ये दुबई, कतर, कुवैत कंट्री में यहीं से जाते हैं। और ये है गाइस पूरा ट्रैक वॉल्वो का जहाँ पे आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको तीन चांस दिए जाएंगे आगे चलाने के लिए। आपका डेली आपके मतलब 2 चांस रहेंगे आपके पास, और मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे 3 दिन के बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा गाड़ी आगे चलाने का। अब वो आपके पे डिपेंड है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। यहाँ पे पूरा ऐसे जैसे आप देख सकते हैं, और कोई गलती यहाँ पे नहीं करनी है। जो भी गलती करता है तो उनको फेल कर दिया जाता है। वैसे 2 चांस होते हैं, 2 चांस में आपने 1 चांस निकलना है, अगर नहीं निकले तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। और जैसे आप ये टिप्पर देख रहे हैं वॉल्वो का, तो ये गाइस अपने अभी 45 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है टिप्पर का। एंड गाइस एक चीज़ का सबसे मेन ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली वॉल्वो में नहीं जाना है, मतलब ने पेपर डॉक्यूमेंट तैयार किए ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं जाना है। वो आपको डेट देंगे, जो डेट आपको वो देंगे उसी डेट पे आपको जाना है। हमने ये ईमेल आईडी जैसे हमें कुछ शो हो रही है मेल आईडी, आपको इस मेल आईडी अपने डॉक्यूमेंट भेजनी है। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई आप हमारे ये नंबर हमने जो दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो हम आपके डॉक्यूमेंट हमारे थ्रू हम भेज देंगे, हम आपको डेट दिलवा देंगे मतलब। एंड अभी गाइस सब देख सकते हैं बस को जैसे निकाल रहे हैं ड्राइवर भाई साहब। तो यहीं पे आपका टेस्ट होगा, बस को आगे लेके जाना है। ये कोन के अंदर से आपको यहाँ पे 2 चांस दिए जाएंगे। गाड़ी आगे ले जाने का जो टाइम समय दिया है वो 1 मिनट का है, और रिवर्स लाने का समय 2 मिनट का, मतलब टोटल आपके पास 3 मिनट रहेंगे गाड़ी को आगे लेके जाना और रिवर्स लेके आना। जैसे ही जा रही है कोन के अंदर में से सेम ऐसे ही आपको वापस आना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब जिसने गाड़ी को चलाया है उसके लिए तो खैर कोई इशू नहीं है, ये फिर भी आप देख सकते हैं। और यहीं पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब आपका नंबर दिए जाएंगे। जो ड्राइवर एक पहली बार में ही सीधी अच्छे ले जाता है और रिवर्स अच्छे से ले आता है पहली बार में, तो उनको 100 में से 100 नंबर देते हैं। जो गलती करते हैं उनको तो 80, 70, 60, 50 ऐसा। अब मुझे कितने मार्क मिले थे वो मैं खैर नहीं बता सकता। जब ये दिखने लग जाए ये वाला फिर इसमें सीधे कर लेंगे, अभी सीधे करने का यहाँ पे ठीक है। ये इसके बराबर आएगा, फिर पिटाई इधर को करने का, अब पिटाई यहाँ पे फुल करने का, अब सीधा करने का, उधर उस साइड तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाना। तो ये ज़्यादा ले रहा है।
एंड जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये उस्ताद जी अपने ड्राइवर खैर गाड़ी तो खैर सीधी तो बढ़िया ले गए, लेकिन रिवर्स करते टाइम मैंने लेफ़्ट की जगह राइट गाड़ी ज़्यादा ले लिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसी गलती की, आपको वहीं पे जहाँ पे आपकी गाड़ी वहीं पे आपको उतार के, जैसे ये ड्राइवर जा रहा है इसे दे दी जाएगी गाड़ी और आपको उतार दिया जाएगा। आपके नंबर वंबर जो भी है सब आपको फेल कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक चांस आपके पास और रहेगा। और ये B7R गाड़ी है, तो B8R की ट्रेनिंग जो अभी B7R पे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करना है इसमें। 2 ही चांस है आपके पास। एंड आपको पूरा बताना है विंडो में, जैसे आगे वो डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में कहाँ कहाँ पे क्या फंक्शन है, मैसेज कैसे निकालने हैं, कोई फॉल्ट है कैसे निकालना है। तो कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आपको इंग्लिश आना थोड़ा ज़रूरी है। और जो हॉर्स का है, हॉर्स को भी आपको ऐसे पूरा कैबिन उठा के पूरा बताया जाएगा कि हॉर्स में कहाँ कहाँ पे, मतलब मूवर में कहाँ कहाँ पे क्या है। और ये जैसे टिप्पर है तो टिप्पर का भी सेम वैसे ही ट्रेनिंग है। टिप्पर में बताया जाता है कहाँ कहाँ पे क्या है, कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, गाड़ी का गियर सिस्टम वगैरह, ये सब चीज़ें। एंड उसके बाद ये हॉर्स का टेलर का भी ऐसे ही टेस्ट लिया जाता है, रिवर्स लगाकर। ये वाला टेलर 40 फीट है पीछे। एंड ये गाइस हमारा है क्लासरूम, ये ड्राइवर का क्लासरूम है। यहाँ पे आपको पहले 2 दिन पढ़ाया जाएगा रेगुलर, आपको समझाया जाएगा गाड़ी के बारे में, फिर उसके बाद देन आपसे पूछा भी जाएगा। और ट्रेनिंग जाते टाइम गाइस अपना एक फ़ाइल ऐसा ज़रूर तैयार कर लें जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट हो। आपका ऐसा फ़ाइल रहेगा तो उनको भी लगे कि यार हाँ बंदा कोई स्टैंडर्ड का बंदा है। आप ऐसे ही अगर अपने पेपर ले गए किसी पेपर में डाल के, तो वो रास्ते में ही फट जाएंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर आप सुन ले ध्यान से क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले तो ये लाइसेंस हमारा, लाइसेंस के बाद 10वीं की कक्षा का सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद आ गया हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। आपका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का होना चाहिए जिसमें यहाँ पे फ़ोटो लगा होगा, और वो ऐसा हाथ से नहीं बना होगा, पूरा वो गवर्नमेंट की तरफ से बना रहेगा, तो वो आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्टैंप होनी चाहिए हॉस्पिटल की। तो जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये लाइसेंस हो गया, एंड 10वीं का सर्टिफिकेट। तो 3 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए। 4 नंबर पे आपका गाइस से आ गया ये वाला वैक्सीनेशन, तो 2 लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरचरण सिंह लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस लेटर, तो ये आपका होना चाहिए। तो इसके बारे में गाइस आपको बता दूँ, अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बता सकते हैं। अब हमारे फ्रैंक हाईवे से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका जो लेटर बनवा देंगे। तो ये आपके आगे गाइस हमारा वॉल्वो का जो सर्टिफिकेट है। तो ये है गाइस जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। एंड आपको बता दें, ओपन मार्केट की फ़ीस लगती है, जो ट्रांसपोर्ट के किसी ट्रैवल के थ्रू जाता है उसकी फ़ीस नहीं लगती है, क्योंकि उसका वो ट्रैवल वाला दे देते हैं एंड उसको वो पास भी कर देते हैं। आप ओपन मार्केट डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो
है।